तो आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के ऊपर संकट धीरे धीरे मंडरा रहा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की क्या अपडेट है वो आगे आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उत्तर प्रदेश में भी बाहर कर दिया जाए, जो आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, इसको लेकर के हाई कोर्ट में भी याचिका हो गई है। ठीक है, तो उस याचिका में क्या अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता, कोर्ट केस किया कौन है। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 35,000 के आसपास जो है बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में इन बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, इसी को लेकर के याचिका पड़ी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही याचिका चल रही है, लेकिन ये याचिका 305 पेज की लगभग हो गई है। ये जो याचिका दायर की गई है ये शिक्षा मित्र के जरिए दायर की गई है। जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं वो ये चाहते हैं कि अगर ये बाहर निकल जाएंगे 35,000 तो उतनी सीटें खाली हो जाएंगी, और जो शिक्षा मित्र के अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट पे डाउन करके इनको भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। अथवा एक पक्ष ये भी चल रहा है कि कुछ नहीं होगा तो बीएड तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीएड वालों ने ही शिक्षा मित्र का समायोजन 1,72,000 का रद्द कराया था। तो अब शिक्षा मित्रों की बारी है। शिक्षा मित्र अब देख रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर निकलवा दिया गया है डीएलएड द्वारा, तो इसी बीच हम भी प्रेशर कर दें, जो बच्चे कुछ पहले से हैं उन्हें भी बाहर करा दिया जाए। ठीक है, तो मिला जुला करके सबसे पहले बीएड वाले ही शुरुआत ये किए थे कि किसी को अयोग्य दिखाकर उनको बाहर निकलवा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह का मामला हुआ था जब शिक्षा मित्र को समायोजन करके उन्हें अध्यापक बनाया गया था, सहायक अध्यापक। तो उस समय बीएड वाले ये मांग किए थे कि इनको निकाल दिया जाए, और इन्हीं को निकाला गया 1,72,000 को, और उसी सीट पे ही 69,000 और 68,500 दोनों की वैकेंसी हुई थी। दोनों को जोड़ेंगे लगभग 1,72,000 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को निकाल करके भर्ती की गई थी, कोई नई भर्ती नहीं की गई थी। तो इस समय बीएड को निकाल करके किसी और को भर लिया जाएगा। तो यही सब हो रहा है, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं अभी तक। तो फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्तियों के ऊपर एक संकट आ गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपडेट ये है कि अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल मामले को सुना जाएगा। अभी सुनना शेष है, अभी सारी प्रक्रियाएं अवशेष है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के विपक्ष में फैसला आ भी सकता है, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का मतलब शिक्षा मित्रों का कहना ये है कि 2018 का जो एनसीटी का था बजट वो रद्द हुआ है। वो रद्द हुआ है तो 2018 के बाद 2 ही वैकेंसी चली है उत्तर प्रदेश में, एक 68,500 और एक 69,000। जब 68,500 चल रही थी उस समय एनसीटी का ये आया नहीं था, गजट नहीं आया था, इसलिए बीएड वाले 68,500 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद आने से ही एनसीटी का जब गजट आया 2018 के बाद तुरंत ही 69,000 शिक्षक भर्ती आ गई, और जब आई तो इसी में बीएड वाले पार्टिसिपेट किए, और उन्हीं को बाहर निकलवाने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र लोग याचिका डाले हुए हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाए। 35,000 सीट खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो जिस तरह हमको निकलवाए थे ऐसे इनको भी निकलवा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह का मामला जो है एक दूसरे के पटदारी में चल रहा है। ठीक, तो 69,000 शिक्षक भर्तियों के ऊपर जो है संकट तो मंडरा ही रहा है। ये मना नहीं कर सकते कि आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग कह रहे थे बीएड वालों के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर विपक्ष में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, मतलब याचिका को बात कर रहे हैं, तो ज़रूर बिल्कुल विपक्ष में फैसला तो आ ही सकता है किसी के भी। अगर बीएड वाले हावी हो जाएं किसी के ऊपर तो उनके विपक्ष में फैसला आ जाएगा, जैसे कि शिक्षा मित्र के ऊपर आया था। तो यही सब होता है। कोर्ट को क्या करना है, उसको सबूत ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कौन ज़्यादा पैरवी कर रहा है, उसी के पक्ष में फैसला दे देना है, यही तो होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो बीएड प्राथमिक से यूपी में बाहर को लेकर के याचिका पड़ी हुई है हाई कोर्ट में, उससे संबंधित एक और याचिका है कि जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं कराया गया, तो ब्रिज कोर्स करा करके फटाफट हम लोगों को इसी में रहने दिया जाए वैकेंसी में, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, इसमें हम लोगों को रहने दिया जाए। तो फिलहाल अभी इस मामले पे कोई विशेष जो है फैसला नहीं आया है कि बीएड को रहने दिया जाए कि नहीं, क्योंकि जो विपक्षी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक वकील लाएंगे, वो एनसीटी का गजट लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मैटर लाएंगे। आपको पता ही है जब हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट का मैटर लाएंगे तो हाई कोर्ट कुछ मना कर पाएगा क्या? कभी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में भी अभ्यर्थियों को, बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर ही संकट है घूम फिर करके। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में एनसीटी क्या कर सकती है इसमें। देखिए एनसीटी ने पहले किया क्या, अभ्यर्थियों को ये कहना है कि 2018 का रद्द हुआ है, तो 2018 के बाद जितनी वैकेंसी में लोग भर्ती हुए हैं सबको बाहर करो। अब बाहर एक ही अभ्यर्थी हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती का, और कोई तो वैकेंसी इधर हुई नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है, कुछ जो अभ्यर्थी हैं, कि उसके पहले जो बीएड वाले भर्ती हुए वो कैसे भर्ती हुए थे, वो पीआरटी में कैसे टीचर है। तो एनसीटी ने कहा था कि जब एनसीटी के पास बात आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट या अन्य जगह अभ्यर्थी दौड़ रहे थे, जब 2012 से 2017 तक बीएड वालों पर रोक था कि आप इसमें पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार कोर्ट जा रहे थे, गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेशर किया एनसीटी को। एनसीटी की मीटिंग लगाई, एनसीटी से पूछा क्या बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने कोई तरीका बताओ। एनसीटी ने बोला बिल्कुल तरीका है सर। इसके पहले जो वैकेंसी होती आई है बीएड वालों की, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग कराते थे,
और उस ट्रेनिंग का नाम विशिष्ट बीटीसी होता था। ठीक है, विशिष्ट बीटीसी। उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या, वो मतलब कि डीएलएड यानी कि बीटीसी के समकक्ष हो जाता था। तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसी बात सही है। तो पता चला बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 6-6 महीने का ट्रेनिंग लेकर के टीचर बने हुए हैं पीआरटी में। तो एनसीटी ने कहा बस उसी 6 महीने की ट्रेनिंग का नाम जो है, जो विशिष्ट बीटीसी हुआ करता था, उसका नाम हम ब्रिज कोर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, और ब्रिज कोर्स करके 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होगा वो डीएलएड के समकक्ष हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है एनसीटी आप गजट निकालो, हम वैकेंसी निकालेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एनसीटी को प्रेशर किया तो एनसीटी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नामक डाल करके और एक एनसीटी गजट ला दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसी समय चल रहा था सीटेट का वैकेंसी, मतलब सीटेट का फॉर्म आया था 2018 में। फॉर्म का डेट मान लीजिए 30 तारीख है, तो 15-16 तारीख तक बीत चुका था दिन, और इसमें बीएड वालों को पीआरटी में एलिजिबल नहीं किया गया था, ऑप्शन ही नहीं था, खुलेगा और सिलेक्ट होगा। तब तक एनसीटी का गजट आ गया। अब जब गजट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये देखती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है या उससे संबंधित जो सेंट्रल वाली चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं। तो उन्होंने वेट किया, और उन्होंने वेट करते करते ये देखा कि जो गजट आया हुआ है इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इसमें पीआरटी में मौका दिया जाए बीएड वालों को। फिर क्या था, बीएड वालों को पीआरटी में मौका दे दिया गया। अब जब बीएड वालों को पीआरटी में मौका दे दिया गया, सीटेट में वो एलिजिबल हो गए, उसके बाद आगे आने वाली सभी वैकेंसी में एलिजिबल हो गए। तो वही अभ्यर्थी एनसीटी जाना चाह रहे हैं, एनसीटी जा करके फिर से गजट निकलवाएंगे कि बीएड वालों के पक्ष में और क्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको कहीं काटा ना जा सके और आगे आने वाली वैकेंसी में तो एलिजिबल रहे ही, साथ ही जो अन्य वैकेंसी में वो लोग निकाले जा रहे हैं, निकालने की बात हो रही है, उससे भी बच जाए। इसको देखते हुए अभ्यर्थी जा रहे हैं एनसीटी ऑफिस। अगर आप भी एनसीटी ऑफिस जाना चाहते हैं, ज़्यादा लोग जितने भी समर्थन में जाएंगे बीएड वालों के समर्थन में, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल अभी तक यही अपडेट है। एनसीटी ऑफिस आपको जाना चाहिए दिल्ली, और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के ठीक पहले डाला है सुबह, तो आप देख लीजिएगा उसको। बाकी इस कोर्ट से संबंधित कोई और न्यूज़ आती है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।